नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अग्निपथ पर जंग लड़ रहा है बच्चन परिवार। आखिर कुछ तो खास है शख्सियत में जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर देता है। आखिर कुछ तो है इस परिवार में जिनकी सेहत को लेकर पूरा का पूरा देश इस वक्त फिक्रमंद है। कल रात बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके अलावा अभिषेक बच्चन भी संक्रमित पाए गए थे। आज दोपहर ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई तो पूरा परिवार जैसे अग्निपथ पर आ गया। उम्मीद यही है कि जल्द ही ये अग्निपथ विजय पथ में तब्दील हो जाएगी। There's always fear, there's perhaps depression, but please do not despair, do not panic. आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता। परिवार तो आपका भला ही चाहता है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, ऐश्वर्या राय बच्चन कोरोना पॉजिटिव, आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव। पिछले कुछ घंटों में मायानगरी ही नहीं, पूरे देश में कोरोना की इन सुर्खियों से हलचल मच गई। बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन परिवार समेत कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। अपने चाहने वालों को खुद अमिताभ बच्चन ने ही ये जानकारी दी। वक्त था 11 जुलाई की रात 10:52। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। मायानगरी के इस अस्पताल में महानायक अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। उनका एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आम हो या खास, उनके चाहने वाले करोड़ों बिग बी की पल पल खबर जानने को बेताब थे। अस्पताल ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन स्थिर हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही माइल्ड सिम्टम्स है, हल्के लक्षण हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल उन्हें आइसोलेशन जो वार्ड है वहां पे रखा गया है। अस्पताल क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही एडमिट किया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ के अस्पताल, ये जो प्राइवेट निजी अस्पताल है, यहाँ पर उन्हें दोनों लोगों को एडमिट किया गया है। अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक पाया गया है। रात में चेकअप के दौरान ऑक्सीजन लेवल 95 दर्ज किया गया था। नानावटी अस्पताल हर रोज बिग बी की सेहत पर अपडेट जारी करेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद इसका ऐलान किया। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। वे टेस्ट की रिपोर्ट कल सवेरे तक, सुबह तक आ जाएगी। अमिताभ और अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबकी चिंता बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर थी। सबका टेस्ट हुआ, परिवार का भी और स्टाफ का भी। आखिरकार ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि दोनों में कोविड-19 वायरस के कोई लक्षण नहीं है। राहत की बात यह रही कि जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। बच्चन परिवार के ज्यादातर सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी भी फौरन हरकत में आ गई। फौरन उनके बंगले को सैनिटाइज किया गया। यहां कंटेनमेंट जोन का पोस्टर लगाया गया और फिर सभी बंगलों को सील कर दिया गया। पर हम आपको बता दें, इस वक्त पे बीएमसी और के कर्मचारी जो है, बीएमसी के जो अधिकारी हैं, पहुंच चुके हैं जलसा के बाहर। और ना सिर्फ सैनिटाइजेशन प्रोसेस अभी बहुत जल्द चालू होगा, और ना सिर्फ जलसा पर की और जो 2 प्रॉपर्टीज हैं अमिताभ बच्चन की, प्रतीक्षा और जनक, दोनों तीनों बंगले को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। जलसा के बाहर सैनिटाइजेशन का जो काम है, जलसा के बाहर और बंगले के अंदर भी एक एक कोने को सैनिटाइजेशन करने का जो काम है वो बीएमसी अधिकारी
उठा चुके हैं और अब करना उन्होंने शुरू कर दिया। साउंड एंड विजन इंडिया स्टूडियो को भी सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया। ये वही स्टूडियो है जहां पिछले 2 हफ्ते में अभिषेक बच्चन का वेब सीरीज की डबिंग के सिलसिले में कई बार आना हुआ था। जब से अभिषेक बच्चन कल कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, ये स्टूडियो जिसको साउंड एंड विजन इंडिया के नाम से जाना जाता है, मुंबई के वर्सोवा इलाके में बंद कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे इसके पीछे कारण ये है कि अभिषेक बच्चन जो हैं वो पिछले 2 हफ्तों से इस स्टूडियो में डबिंग के लिए आ रहे थे। उनका एक शो आने वाला था जो ऑनलाइन स्ट्रीम हुआ है Amazon प्राइम पे, जिसका नाम है ब्रीद। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नानावटी अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों के इकट्ठा होने की आशंका को देखते हुए अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित दोनों बंगलों के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महानायक और उनका परिवार एक ऐसी महामारी की चपेट में है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। लाखों दुआएं और करोड़ों उम्मीदें यही कह रही हैं कि हारेगा कोरोना और जीतेंगे महानायक। मुंबई से विद्या, तनुश्री पांडे और सौरभ फक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि पूरा परिवार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जोड़ीदार धर्मेंद्र से लेकर बेटी की उम्र के अक्षय कुमार तक, योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तक, हर कोई बॉलीवुड के महानायक की सलामती की कामना कर रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार भी जीत जाएगा ये महायुद्ध। खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। दाम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आम हो या खास, बॉलीवुड हो या सियासत, हर कोई महानायक की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। बॉलीवुड में उनके मशहूर जोड़ीदार अभिनेता धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, अमित जल्दी ठीक हो जाओ। मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर छोटा भाई 1-2 दिन में जल्दी फिट और फाइन हो जाएगा। जया तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बहादुर बच्ची। अपना ध्यान रखो और घर पर सबका ध्यान रखो। तुम्हें बहुत सारा प्यार, ख्याल रखना। फिल्मी दुनिया के बाकी सितारों ने भी बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अक्षय कुमार ने लिखा, आपके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्यार और प्रार्थना। गायक कैलाश खेर ने भी जल्द कोरोना को हराकर लौटने की कामना की। सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी बिग बी के जल्दी ठीक होने की दुआ की है। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके करियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं, वो कभी परेशान नहीं होते, लड़ते हैं। ही इज अ फाइटर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अमिताभ बच्चन के लिए दुआ की। उन्होंने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन जी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अमिताभ बच्चन जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर बेहद दुखी हूँ। उन्हें शक्ति मिले और जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए मैं कामना करती हूँ। बाबा रामदेव ने भी कामना की है कि बॉलीवुड का बादशाह जल्द से जल्द कोरोना को मात दे। बिग बी क्रिकेट के बड़े फैन और फॉलोअर भी हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने लिखा कि अमित जी आप अपना ध्यान रखें, आपके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। बिग बी ने जिंदगी में कई बाधाएं देखी हैं, झेली है और हर बार वो विजय होकर लौटे हैं। दुआ है कि जीत का ये सिलसिला बना रहे और वो कोरोना को हराकर जल्द लौटे। आज तक ब्यूरो। कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं मंत्रोच्चारण के जरिए बिग बी की सलामती की प्रार्थना की जा रही है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक हर जगह दुआ यही
कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ कोरोना को मात दे दें। कहीं महामृत्युंजय का जाप, तो कहीं रुद्राभिषेक का पाठ। एक तरफ महानायक अमिताभ बच्चन परिवार के साथ कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में उनकी सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। अब देश भर से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। हर कोई अपने आराध्य देव के सामने बच्चन परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर कोई दुआ मांग रहा है कि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर घर लौटें। सबसे पहले तस्वीरें मायानगरी की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना से मुक्त कराने के लिए मुंबई में महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। हाथों में बिग बी का पोस्टर लेकर उनके फैंस मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के एक मदरसे में बच्चन परिवार के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी गई। तो ख़ास तौर से हम दुआ कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब और अभिषेक बच्चन उनके बेटे हैं, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है और फिल्मी जगत में उन्होंने जो एक पहचान बनाई है, तो उन जैसे जो लोग आज भी कोरोना से पीड़ित हुए हैं, तो इस विषय में हमने कोशिश करी है कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब लोग सेहत अता फरमाएं। भुवनेश्वर में जाने माने सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने अपनी कला के जरिए बिग बी के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने अपने खास अंदाज में अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए उनके जल्द ठीक होने का संदेश भी लिखा। काशी में संतों और अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने राम जानकी मंदिर में पूजा की। भगवान के दरबार में बिग बी की तस्वीर लगी थी। साधु संतों ने भजन कीर्तन कर बच्चन परिवार के लिए प्रार्थना की। उन्हें भरोसा है कि काशी विश्वनाथ उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए हम सभी यहाँ अखिल ब्राह्मण समाज की तरफ से अखंड नाम संकीर्तन, हवन, पूजन, कीर्तन प्रारंभ किए हैं और उनके बहुत जल्दी स्वास्थ्य के सुधार होने के लिए, ठीक होने के लिए हम सभी कीर्तन भजन कर रहे हैं। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रुद्राभिषेक का पाठ हो रहा है। लोगों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना की। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब कोलकाता की इन तस्वीरों को देखिए। बिग बी की सेहत के लिए यहाँ के श्याम बाजार इलाके में यज्ञ किया जा रहा है। हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द कोरोना हार जाए और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बॉलीवुड का बादशाह एक बार फिर फिट होकर अस्पताल से बाहर आए। मुरादाबाद से शरद गौतम, भुवनेश्वर से मोहम्मद सूफिया, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, भोपाल से रवीश पाल सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल और मुंबई से गोविंद ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड पर कोरोना का साया तेजी से मंडराने लगा है। अभिनेता अनुपम खेर के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी खुद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अभिनेत्री रेखा के बंगले का एक हिस्सा सील कर दिया गया है। उनके सिक्योरिटी गार्ड का कोरोना संक्रमित होना इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। अनुपम खेर का परिवार कोरोना की चपेट में, जो चिंता का सबब, उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। अनुपम खेर की मां, भाई समेत परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अनुपम खेर की कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है, ये एक अच्छी खबर। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मशहूर अभिनेत्री रेखा के बंगले का एक हिस्सा सील किया गया है क्योंकि उनका सिक्योरिटी गार्ड कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना की दीवार लगातार लंबी होती चली जा रही है। इसका टूटना बहुत जरूरी है। हमेशा आप भी अपना ध्यान रखें। कोरोना खत्म नहीं हुआ, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।